नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स किसी मुसलमान को कपड़े पहनाकर इसकी तनपोशी करेगा तो खुदा ताला क़यामत के रोज जन्नत का सब्ज लिबास पहनाकर इसकी तनपोशी फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि किसी मुसलमान ने अपने मुसलमान भाई को कपड़े पहनाए तो जब तक वो कपड़े पहने वाले के बदन पर रहेंगे, पहनाने वाले को खुदा अपनी निगरानी और हिफाजत में रखेगा। अपने इन नौकर और खादमों को भी अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा लिबास पहनाए जो शब व रोज आपकी खिदमत में लगे रहते हैं। दोस्तों से मोहब्बत कीजिए और दोस्तों के लिए मरकज मोहब्बत बने। वह शख्स इंतहाई खुशनसीब है जिसको उसके दोस्त अजीज रखते हो और वह दोस्त को अजीज रखता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे और हर एक ये महसूस करता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा उसी को चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मुसलमान लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और इसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करता है, वह कहीं बेहतर है उस शख्स से जो लोगों से अलग थलग रहता है और इसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफों पर बर्दाश्त खातिर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुदा अपने बंदे की तौबा कबूल करता है मगर सांस निकलने से पहले पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो और इसी की तरफ पलट आओ। मुझे देखो, मैं दिन में 100 बार खुदा से मगफिरत की दुआ करता रहता हूँ। जब दिल तकलीफ में हो तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब दिल तकलीफ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ नमाज है। कीमती सलाह, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले बन जाए। लोगों की खुशियाँ देखकर दिल से दुआ दिया करें, अल्लाहुम्मा बारिक, यानी अल्लाह ताला और बरकत फरमाए। कुछ भी अच्छा करे पहले सदका दे उस नेमत का और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने आप पर और अपनी नेमत पर चारकुल और आयातल कुर्सी पढ़कर दम किया करें। सुकून पता है कहाँ है? अकेले बैठकर अल्लाह से बातें करना। जो बात तकलीफ दे रही है अल्लाह को सब कुछ बताना, यही तो सुकून है कि बात भी कह दी, किसी के कान तक भी ना पहुंची। बेशक अल्लाह ताला ढांपने वाला है। कुछ नेकी ऐसी भी करो जिसका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। जिंदगी सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज तुम कुछ मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे इसका हिसाब देना पड़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स नमाज को अच्छी तरह अदा करता है, नमाज उसको दुआ देती है कि अल्लाह उसी तरह तेरी भी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले इसको कलमा तैयब सिखाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम्हारी औलाद बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाओ। फिर परवाह मत करो कि कब मरे, और जब दूध का दांत गिर जाए तो नमाज का हुक्म दो। गम की शिद्दत में भी कोई ऐसी हरकत ना कीजिए जिससे नाशुक्री और शिकायत की बू आए, और जो शरीयत के खिलाफ हो, दहाड़े मार मार कर रोना, गिरेबान फाड़ना, गालों पर तमाचे मारना, चीखना चिल्लाना और मातम में सर सीना पीटना मोमिन के लिए किसी तरह जायज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स गिरीबान फाड़ता, गालों पर तमाचे मारता और जाहिलियत की तरह चीखता और चिल्लाता है, वह मेरी उम्मत में नहीं। किसी का दिल मत दुखाओ। अगर उसने सब्र करके अल्लाह पर छोड़ दिया तो आपके लिए मसला बन जाएगा। अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है पर साथ नहीं छोड़ता है। बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता है। इज्जत, दूसरों की इज्जत करो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपनी इज्जत करवाना चाहते हो। इंसान की किरदार की दो मंजिल हैं, या दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। दुनिया वाले के सामने रोने से कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह की बारगाह में एक आंसू से किस्मत सवर जाती है। जिस शख्स को अल्लाह ने एक नेक बीवी दी तो अल्लाह ने उसकी मदद उसके दीन के आधे हिस्सों में कर दी। अब वह बाकी आधे में अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। जब शाम का अंधेरा छाने लगे तो बच्चों को घर में बुला लीजिए और बाहर ना खेलने दीजिए। हाँ, जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो निकलने की इजाजत दे सकते हैं। एहतियात इसी में है कि किसी जरूरत के बगैर बच्चों को रात में घर से ना निकलने दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब शाम हो जाए तो छोटे बच्चों को घर में रोके रखो, इसलिए कि इस वक्त शयातीन जमीन में फैल जाते हैं। अलबत्ता जब घड़ी भर रात गुजर जाए तो बच्चों को छोड़ सकते हो।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हा से एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये बात जो मुझे बताई गई है सही है कि तुम पाबंदी से दिन में रोजे रखते हो और रात रात भर नमाजें पढ़ते हो? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा कहा, जी हाँ, बात तो सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, नहीं ऐसा ना करो, कभी रोज़ा रखो और कभी खाओ पियो। इसी तरह सो भी और उठकर नमाज भी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारे आँख का भी तुम पर हक है।